मधु कैटव को विष्णु द्वारा वरदान तथा वध। पुलस्त जी कहते हैं, तदनंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस स्वर्ण कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षि गण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एकाणव के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं, विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है, तथा यह जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकाणव के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटव नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बली तो वे थे ही, एकाणव में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों के सब ओर मुख थे। एकाणव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है? वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक, तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, तुम लोग जिसके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में उनका संयोग है। वे सब में व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का कारण भी समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन आपका दर्शन अमोघ है। समर विजयी वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहने चाहते हो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटव ने कहा, प्रभो, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो वही हमारा वध हो। हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है,
इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला।